Hello बच्चों, let's see the question. Calculate the temperature at T is equal to 17 degrees Celsius. The root mean square velocity of a water droplet of diameter 10 micrometer suspended in the air. बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन में बताया गया है बच्चों कि हमारे पास एक ड्रॉपलेट है बच्चों, डायमीटर अवेलेबल है, तो 17 डिग्री पर उसकी रूट मीन वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा बच्चों? तो की कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों? 1/2 mv स्क्वायर। और अदर थिंग में अगर हम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं बच्चों, तो आरएमएस स्पीड जो होती है मॉलिक्यूल्स की 3/2 kBt। क्लियर बच्चों? तो ये है बच्चों रिजल्ट 1। अब इस की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, सबसे पहली चीज के गिवन डेटा क्या है बच्चों? यहाँ पर गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में हमें क्या दिया गया है बच्चों? गिवन डाटा में तो गिवन डाटा में बताया गया है बच्चों हमें कि जो डायमीटर है बच्चों वो 10 माइक्रोमीटर है, 10 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। और टेम्परेचर हमें कितना दिया गया है बच्चों? 17 डिग्री सेल्सियस। कितना है बच्चों? 17 डिग्री। सो बोल सकते हैं 300 केल्विन और 17 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बच्चों? और बच्चों हमें क्या फाइंड करने को बोला गया है बच्चों? तो VRMS। क्या फाइंड करना है बच्चों? VRMS। क्लियर? तो बच्चों अब यहां पर हम लिखते हैं बच्चों, इन इक्विलिब्रियम the mean kinetic energy of the droplet will be equal to that of a molecule, क्लियर बच्चों? तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों कि हमारे पास क्या है बच्चों, तो हम कंपैरिजन करते हैं बच्चों 1/2। सबसे पहले तो आ जाएगा 1/2। मास हमारे पास अवेलेबल नहीं है बच्चों, तो मास की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों रो इंटू वी। तो ये रो बच्चों और वी वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह आ जाएगा d/2 क्यूब। क्लियर? इनटू वी स्क्वायर RMS और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 3/2 kBt। अब देख सकते हो बच्चों क्या किया है हमने, तो 1/2 mv स्क्वायर, m की जगह रो इंटू वी और v की जगह 4/3 पाई, r की जगह d/2 क्यूब। क्लियर बच्चों? देन फाइनली हम VRMS को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बच्चों। then we can say that VRMS is equal to 3 अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट में आ जाएगा 2 kBt डिवाइड बाय पाई d क्यूब इंटू रो। क्लियर? अब यहां पर आप सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो बच्चों। VRMS is equal to 3 अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट में आ जाएगा 2 kb की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर हमारी मिस्टेक है कि 17 डिग्री सेल्सियस है बच्चों यहाँ पर, तो 273 ऐड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 290 केल्विन। क्लियर? ये आ जाएगा 290 केल्विन। यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ बच्चों, ये भी आ जाएगा 290 डिवाइड बाय पाई की जगह पर हम लिखेंगे 3.14। डी हमारे पास अवेलेबल है बच्चों 10 इंटू 10⁻⁻⁶ मतलब 10⁻⁻5 उसका क्यूब 10⁻⁻15 और रो बच्चों डेंसिटी 10⁻3। अब इसका आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो VRMS हमें कितना मिलेगा? 0.15 मीटर पर सेकंड, जो हमें फाइंड करने को बोला गया था बच्चों। सो बच्चों यहाँ पर हमने ये फाइंड कर लिया है बच्चों। Hence we find the value of VRMS at 17 degrees Celsius. So बच्चों our key concept will lead us to the answer and correct answer is 0.15 meter per second. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.